हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर चूज करनी है। तो इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपन। देखो x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y हो गया आपके पास। ठीक है सर, इसकी टेबल बना लो। बिल्कुल सिंपल है। x कॉमा y के लिए y की वैल्यू मान लो मैं 0 रखता हूँ तो ये 3 हो जाएगी x की वैल्यू। और y की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 रख दिया तो 3 वन जा 3 हो जाएगा और 3 में से 3 गया 0। तो आपके पास पॉइंट आ गए 3,0 और 0,1 के। ठीक है, ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो आपके पास देखो वैल्यूज क्या निकली। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर देता हूँ तो 0 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? नहीं सर, तो ये फॉल्स की कंडीशन हो गई। सेकंड देखो आप, ग्रेटर देन 2। एक्स इक्वल्स टू, एक सेकंड, इक्वल्स टू बनानी है कंडीशन ही। 2 माइनस वाई, टेबल बना लो अब आप। वाई की वैल्यू मान लो मैंने 0 रख दी तो ये 2 निकल के आ गया, और 1 रख दी तो ये 1 निकल के आ गया। 2,0 और 1,1 निकल के आ गया पॉइंट। ट्रू फॉल्स में चेक करो कंडीशन। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 0 ग्रेटर देन 2 होता है क्या? नहीं सर, ये भी फॉल्स की कंडीशन है। और एक कंडीशन और क्या दे रखा है आपके पास, एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई ग्रेटर देन 0 है। अब आप सिंपली इसका ग्राफ बना लो। देखो फर्स्टली हम देखते हैं 3,0 का ग्राफ है। स्केल लिख लेना आप ऊपर, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 3,0, एक मिनट, ये लो 3,0, फिर है 0,1। यहाँ कितना आ गया देखो वैल्यू, ये आ गई एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अगला देखो 2,0, इस जगह पे रहेगा ये वैल्यू। और ये हो गया 1,1, तो ये इस जगह पे रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी ये लाइन आपकी। सेकंड इक्वेशन है ये, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब शेडेड रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो रही है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है हमारा, है ना। फर्स्ट कंडीशन फॉल है तो बाहर की तरफ जाएगा ग्राफ। सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स है मेरे पास, तो ये भी फॉल्स होएगा मेरे पास। ठीक है सर, अब आप देखो इसमें कॉमन रीजन बन तो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से बन रहा है कि बनना ना बनना बराबर सा हो रहा है। उसका बनना ना बनना क्या हो रहा है? बराबर सा हो रहा है। क्यों हो रहा है सर बराबर सा? पहली बात तो ये रीजन बाउंडेड नहीं है। जैसे आप रीजन देखोगे तो आप ये वाला रीजन कुछ है जो आपका कॉमन पहुंच रहा है। ठीक है, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। अब आपको इस रीजन में ये देखना है कि सर ये, एक तो ये पॉइंट्स जो हैं जो मेरे पास कट कर रहे हैं वो किस तरीके से कॉमन है। तो पॉइंट निकालना है सबसे पहले। तो ग्राफ तो आप बना दो, ग्राफ तो बहुत आसान है, पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक एक बार पॉज करके आप आगे देखना, मतलब यहाँ तक कॉपी कर लेना, एक बार पॉज करके फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप अपन उसके पॉइंट्स किस तरह निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं अपने पास पॉइंट्स कौन कौन से निकले। अपने पास जो शेडेड रीजन निकला, फिगर इज अ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जो आपको गिवन इसने कंडीशन दी, इनसे अपन ने फिजिबल रीजन निकाल दिया। बट हेयर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये समझना कि सर ये अनबाउंडेड है। अब आपके पास जो पॉइंट्स निकल के आए हैं, ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं। कोऑर्डिनेट्स फॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, देखो पहला पॉइंट तो आप यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे तो सर ये पॉइंट मुझे दिख रहा है, और एक ये वाला पॉइंट मुझे दिख रहा है। ये हो गया 0 2 ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट को। तो मैं इसको 0 2 ले लेता हूँ। एक मुझे नीचे दिख रहा है 3 0 वाला पॉइंट है। ग्राफ आप एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ में तो अच्छे से बन जाएगा। मेरे यहाँ पे ढंग से नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स ढंग से नहीं बन पा रहे। 3 0, एक पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग, अब इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आपको दिख रहा है सर इस लाइन के ऊपर है। मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर इस लाइन पे है या नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस ग्राफ को यहाँ से। यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ मैं इसमें। देखो x प्लस 3y
इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन लगाओगे आप इसमें, 3y में से गया तो ये 2y, और 3 में से 2 गया तो ये 1। ठीक है सर, y की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लो आपने इसमें हाफ पुट किया, उधर जाएगा तो y का वैल्यू 2 माइनस हाफ, 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3/2। तो आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया इससे? सर हमारे पास y x, एक सेकेंड, ये y का पॉइंट था। ये वाली इक्वेशन थी ना, x प्लस वाई इक्वल टू, इसमें मैंने y की वैल्यू पुट करनी है। 3y में से y गया 2y, 3 में से 2 गया 1, 2 नीचे आ गया, y का वैल्यू क्या निकल के आया? हाफ। इस y की जगह वैल्यू पुट करी तो x का वैल्यू निकला है आपके पास ये 3/2। तो 3/2 और हाफ, ये मेरे पास पॉइंट निकल गया। सो वी पुट वी पुट 0,2, 3,0 एंड 3/2, 1/2 इन z में अपन पुट करते हैं। देखो, एक तो कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं और एक निकाल लेते हैं हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। देखो, ये आई आपके पास 0,2, 3,0 और 3/2, अब z की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3x प्लस 5y। पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 2 5 जा 10 हो गई, यहाँ x की वैल्यू 3 3 जा 9 हो गई, और ये 0 हो गई। यहाँ देखो, 3/2 पुट किया आपने, तो 3 3 जा 9/2 हो गई, और ये 5/2 हो गई, 9 5 14/2, और ये 7 हो गई। इनमें सबसे मिनिमम कौन सी है वैल्यू? सर यही सबसे मिनिमम है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। अब मुझे बताओ ये आंसर हो गया क्या? नहीं सर, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आगे देखो, बताता हूँ इसका रीजन। हियर 7 इज मिनिमम, बट द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। क्या है भैया ये? अनबाउंडेड है। सो वी अपन को क्या करना है, इस कंडीशन के लिए इसको फिर से एक और इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी इसी के साथ। सो वी क्रिएट अनादर इनइक्वेलिटी। आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर इक्वलिटी बनानी है। अब इक्वलिटी कैसे बनेगी? देखो, 3x प्लस 5y लेस देन 7 क्या बनेगा? लेस देन। अब इसके लिए आप फिर से एक ग्राफ बनाओ, बिकॉज इन अनबाउंडेड रीजन देयर इज नो कॉमन पॉइंट। कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, तो अपने एक और इनइक्वालिटी निकाली। मान लो इसकी भी मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, x इक्वल्स टू 7 - 5y/3 करके मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, x की वैल्यू क्या रखें अपन? सर 0 रखते हैं, 7/3 हो जाएगी, 1 रखते हैं, 5/2 2/3 हो जाएगा, और मान लो आप 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 2 रखेंगे 10 हो जाएगा। हाँ, इससे काम बन सकता है आपके पास। तो एक काम करो आप, y की वैल्यू मान लो अपन ने 2 रखी, नहीं रखी 3 रख देते हैं, काम करते हैं, या चलो 1 से शुरुआत कर लेते हैं, छोटी वैल्यू पॉइंट में निकाल देंगे। 1 रखा, 5 में से 1 5, 7 2/3 हो गया ये y। नहीं, y की जगह 1 रखा, और ये वैल्यू x की आई है आपके पास 2/3, यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ। अब देखो, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप जैसे 2/3 और 1 है, देखो x की वैल्यू 2/3 यहाँ पर है, y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अब आप देख रहे हो, इसका रीजन भी जब आप बनाओगे तो ये बाहर की तरफ ही जा रहा है। क्या जा रहा है? बाहर की तरफ ही जा रहा है। तो जो 7 आपके पास निकल कर आया है, एक मिनट, हियर 7 इज मिनिमम। जो वैल्यू है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ये जो कंडीशन मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, ये नई वाली कंडीशन निकाल के बता रहा हूँ, ये इस रीजन के अंदर ही कोई वैल्यू निकलेगी, तो कॉमन पॉइंट नहीं बन पाएगा। सो वी कंक्लूड देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन। तो इसमें भी कोई फिजिबल रीजन नहीं है। सो
मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी निकल के आ गई है? 7 at 3/2। क्या था वो पॉइंट? क्या वैल्यू निकाला था अपन ने? एक सेकंड। 3/2 और 1/2। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, आ गया। ये हुआ कंप्लीट आपका। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे फिर।